प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद और गोलियत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया तथा इजराइलियों पर युद्ध के लिए डेरे डाले। उन दिनों इजराइल का राजा शाऊल हुआ करता था। वहां शाऊल और इजराइल पुरुषों ने भी युद्ध के लिए डेरे डाले। एक और पलिश्ती थे तथा दूसरी ओर इजराइलियों ने डेरे डाले थे। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि पलिश्तियों की सेना में से गोलियत नामक एक वीर योद्धा निकला, जो कि देखने में बहुत ही विशाल लंबा चौड़ा था। एक राक्षस के आकार जितना बड़ा उसका आकार था। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वह पत्थर का झिलम पहने हुए था और उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके पास एक भाला था हथियार के रूप में। वह उस स्थान पर खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकारने लगा युद्ध के लिए तथा कहने लगा कि अपने में से किसी योद्धा को भेजो जो मेरे साथ युद्ध कर सके। और उसने इजराइलियों से कहा कि यदि तुम में से कोई मुझे मार सके तो हम तुम्हारे राजा शाऊल के अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसे मार गिराऊं तो तुम हमारे अधीन रहोगे। दोस्तों, इसी प्रकार गोलियत इजराइलियों को युद्ध के लिए ललकारता रहा, परंतु जब समस्त इजराइलियों ने और राजा शाऊल ने उसे देखा व उसकी ललकार सुनी तो उनका मन वहां कच्चा हो गया तथा वह अपने भीतर डरने लगे, क्योंकि वह सोचते थे कि इस राक्षस के आकार के व्यक्ति से लड़ने के लिए कोई भी ऐसा योद्धा उनके पास नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि शाऊल के राज्य के घराने में दाऊद नाम का पुरुष कार्य करता था, जो बैतलहम वासी यिशै का पुत्र था तथा यिशै के और भी पुत्र थे जो राजा के यहाँ काम करते थे। दाऊद उनमें सबसे छोटा पुत्र था। दाऊद बैतलहम में अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था। वहीं से वह शाऊल के राज्य में अपने भाइयों के पास खाना ले जाया करता था। उसका पिता यिशै उसे अपने भाइयों के पास खाना लेने व उनकी खैर खबर लेने के लिए भेजा करता था। उस दिन भी जब उसके पिता यिशै को पता चला कि पलिश्तियों ने राजा शाऊल के राज्य को ललकारा है, तो यिशै ने दाऊद को अपने बेटों व राजा शाऊल के खैर खबर के लिए वहां भेजा था। अतः दाऊद सवेरे उठकर अपनी भेड़ बकरियों को रखवाले के हाथ छोड़कर उस स्थान पर गया जहां युद्ध की सेना थी, और उसने वहां देखा कि गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा था, और उस पुरुष को देखकर सब इजरायली घबराए हुए थे। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दाऊद ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि जो इस गोलियत को मार गिराएगा उसे क्या मिलेगा। तब उन पुरुषों ने कहा कि जो इसे हरा देगा, राजा शाऊल उसे बहुत सा धन देगा तथा अपनी बेटी का विवाह उससे करवा देगा। यह कहा दोस्तों कि यह खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया! यह बहुत ही उत्तम बात यहाँ दाऊद ने कही दोस्तों, क्योंकि इजरायली लोग जीवित परमेश्वर की आराधना किया करते थे और दाऊद का भी अपने परमेश्वर में विश्वास अटूट था। वह परमेश्वर की उपासना करने वाला मनुष्य था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तो उसका बड़ा भाई वहां आ गया तथा उसको बोलने लगा कि तू यहाँ क्यों आया है? तू जाकर भेड़ बकरियों को संभाल। और कहने लगा कि तू तो यहाँ लड़ाई देखने को आया है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं या उसका कार्य करना चाहते हैं तो शैतान भी हमें रोकने की कोशिश करता है। कई प्रकार की योजनाएं वह हमारे विरोध में बनाता है, जैसे हमें डिमोटिवेट करना, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को ना कर पाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद के भाई ने दाऊद को भी डिमोटिवेट किया कि तू तो जाकर भेड़ बकरियां ही चरा। उसके भाई भी उसे तुच्छ ही जानते थे। वे नहीं चाहते थे कि उसकी बड़ाई हो, परंतु दोस्तों यहोवा की दृष्टि तुच्छों व बलहीनों पर सदा रहती है। वह उन्हें ही ऊंचा करता है जिन्हें यह जगत निर्बल व नीचा जानता है।
आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दाऊद ने राजा शाऊल को यह कहलवा भेजा कि कोई भी उस पलिश्ती गोलियत से ना घबराए, मैं तेरा दास दाऊद उस पलिश्ती से युद्ध करूंगा। तब शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलवाया और उसे देखकर कहा कि तू तो अभी छोटा लड़का है, तू कैसे उससे लड़ सकता है, और वह तो लड़कपन से ही एक योद्धा है। क्योंकि दोस्तों उस समय दाऊद की उम्र बहुत छोटी थी, वह एक टीनेजर की एज का ही मनुष्य था। तब दोस्तों दाऊद ने राजा शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है, और जब कोई भालू मेमने को उठा ले जाता है तो मैं उसका पीछा करके उसे मार डालता हूँ। उसने कहा कि मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा हुआ है, तो ये पलिश्ती क्या है? जब यहोवा मुझे सिंह और भालू पर विजय दिला सकता है, तो वह इस पलिश्ती खतना रहित मनुष्य पर भी मुझे विजय अवश्य दिलाएगा और मुझे उसके हाथ से भी बचाएगा। ऐसा था दोस्तों दाऊद का विश्वास अपने परमेश्वर पर। बड़ी से बड़ी समस्या या संकटों में भी वह अपना हियाव नहीं छोड़ता था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक ठहरा रहता था। जी हाँ दोस्तों, जो यहोवा का भय मानते हैं तथा उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, यहोवा का आत्मा व बल भी उनमें वास करता है, जैसा दाऊद में था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तब राजा शाऊल ने दाऊद से कहा कि जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए तथा पीतल का टॉप इसके सिर पर रख दिया, परंतु दाऊद ने उन वस्त्रों को उतार दिया और बोला, इन्हें पहनकर मुझसे चला नहीं जाता। वह बहुत ही साधारण रीति से गोलियत से युद्ध करने को गया। तब दाऊद ने नाले के जल के पास जाकर 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी थैली में रखे तथा अपना गूफन अपने साथ लिया। गूफन का मतलब गुलेल होता है दोस्तों, जो आप सभी को पता होगा। और यह दोनों चीजें लेकर वह उस गोलियत के निकट गया। यही थे दाऊद के युद्ध के हथियार दोस्तों, क्योंकि हथियारों से भी बढ़कर उसके हृदय में यहोवा का विश्वास बसा हुआ था दोस्तों, जो उसके भीतर के भय को उत्पन्न ही नहीं होने देता था, वरन एक योद्धा का आत्मा उस पर उस समय ठहरा हुआ था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब पलिश्तियों ने व गोलियत ने उसे वहां देखा तो वह हंसने लगे और उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह उसके भीतर बसी यहोवा के विश्वास की आत्मा को नहीं पहचानते थे। तब गोलियत ने उसे देखकर कहा कि मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू यह लाठी लेके मेरे पास आता है। क्योंकि दोस्तों कुत्ते को भगाने के लिए एक साधारण मनुष्य लाठी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही गोलियत ने दाऊद से कहा और बोला कि तू तो इतना छोटा लड़का है, तू भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और गोलियत उसे बोलने लगा कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। ऐसा कहते हुए गोलियत ने दाऊद को ललकारा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यह सब सुनकर दाऊद ने उसे उत्तर दिया कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकार रहा है। और उसने कहा कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, और मैं तेरा शव आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तब तुम समस्त पलिश्ती जान लोगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और वही सच्चा परमेश्वर है। और सब जान लोगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, फिर भी वह युद्ध जीतकर तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। इस पूरे बोले गए वचन से जीवित परमेश्वर की महिमा हो दोस्तों। यहाँ दाऊद ने कितना हियाव व कॉन्फिडेंस दिखाया। जी हाँ दोस्तों, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले में ऐसा ही कॉन्फिडेंस काम करता है जैसा दाऊद में था। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब गोलियत दाऊद के निकट आया तो दाऊद ने अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला तथा उसे गोफन में रखकर गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में घुस गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिरकर वही ढेर हो गया। हालेलुया। क्या अद्भुत कार्य उस स्थान पर यहोवा ने दाऊद के द्वारा कर दिखाया दोस्तों। तब दाऊद आगे बढ़ा तथा उसी गोलियत की मयान से उसकी ही तलवार निकाली और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला।
हालेलुया। और यह सब देखकर पलिश्ती डर गए और वहां से भाग गए। इसी प्रकार दोस्तों दाऊद व इजराइली पलिश्तियों पर विजय हुए। दोस्तों इस पूरी कहानी में जो हमने देखा वह था दाऊद का अपने परमेश्वर में अटूट विश्वास व परमेश्वर का उस पर अपनी आत्मा का बल देना, जिससे गोलियत जैसे राक्षस पर भी विजयी हुआ, उससे डरा नहीं और ना ही अपने भाइयों के कहने से पीछे हटा। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी बड़ी से बड़ी समस्या का परमेश्वर की आत्मा व विश्वास की भरपूरी से सामना करना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी के डिमोटिवेट करने से पीछे हटना चाहिए। जिसकी हम आराधना व उपासना करते हैं वह हमें औजारों से या हथियारों से नहीं, वरन अपनी आत्मा के बल व विश्वास से ही हमारे दुश्मनों के सामने विजय दिलवाएगा। जैसा बाइबल में परमेश्वर का वचन भी कहता है दोस्तों कि चाहे जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा, और जितने भी लोग मुद्दई कर कर तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों यह वायदा है हमारे परमेश्वर का हमसे। इसलिए अपने मार्ग की या जीवन की किसी भी बड़ी समस्या को देखकर कभी ना घबराएं, वरन सेनाओं के यहोवा के नाम से विश्वास से उसका सामना करें, तो आप अवश्य विजय होंगे, जैसा दाऊद भी हुआ। क्योंकि जीत सदा हमारे जीवित परमेश्वर की होती है, शैतान की नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ यह संक्षिप्त विवरण आपको पसंद आया होगा। प्रभु आपको इस स्टोरी से आशीषित करे व अपनी आत्मा की भरपूरी से भरे। इसे आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।